सबका सबका अपना अपना नियत स्थान है, सबके पास सब कुछ है, पर फिर भी वह दूसरे का छीनना चाहता है, क्योंकि अपने मैं को वो बढ़ाना चाहता है। अपने स्वयं के भीतर झांक के देखना, क्योंकि दूसरों को, दूसरे के अहंकार को, दूसरे के मान घमंड कषाय को देखना माँ बहुत आसान है। यहाँ कल भी मैंने कहा था, ये अनूठी प्रयोगशाला है अपने जीवन की, और अपने स्वयं में हमें झांक कर देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। ये बात पहले मुझे एक्सेप्ट करनी होगी, ये बात मुझे पहले स्वीकार करनी होगी कि जब तक मेरे भीतर में अहंकार है, मैं पना है, मेरा पना है, तब तक हमें सामने रखी हुई अच्छाई भी, सच्चाई भी दिखाई देने वाली नहीं है। और इसीलिए हमारे आगम में बहुत गजब की व्यवस्थाएं बनाई हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, यही स्थिति है। जैसे ज्ञानियों, तुमने अपने लिए एक मैं की इमेज बना के रखी है, अपनी एक तस्वीर, अपनी एक आदर्श छवि बना के रखी है। जब जब उस आदर्श छवि को, आपकी इमेज को थोड़ा सा धक्का लगता है, व्यक्ति बौखला जाता है। क्या समझ के रखा है तुमने? मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी साधना की, मैंने इतना दान दिया, मैं इतना सारा तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्या हुआ? तुमने बनाई हुई तस्वीर, तुमने बनाई हुई इमेज को थोड़ा सा धक्का भी लगा भी नहीं, लगने की संभावना हुई, तुमने अपने हाथों से ही अपनी इमेज को चकनाचूर कर दिया। बोलो ना शिविरार्थियों, ऐसा नहीं होता ना? हमने ही इमेज बनाए, सामने वाला उसे तोड़ने के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा, पर हम ही अपने आप में सोचते 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 उस इमेज को बनाते गए, बिगाड़ते गए। अब गुरुजी करना क्या है? ये तो समझ में आ गया कि हमने अपनी इमेज बनाई, हम गलती कर रहे हैं, अब सुधार भी तो आपको कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर गलती मैंने की है तो सुधार भी मुझे करना है, बिगाड़ा मैंने है तो मुझे ही ठीक करना है। पर अब ठीक करेंगे कैसे? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो मैं से मैं को छोड़ा नहीं जाता, जब तक मैं बैठा है तब तक मैं का त्याग नहीं होगा। जैसे कल्पना के माध्यम से हमने एक मैं की इमेज बनाई है, एक अपनी आदर्श छवि बनाई है, ऐसी ही दूसरी छवि, ऐसा ही दूसरा कुछ हमें इमेजिनरी काम करना होगा। क्योंकि सत्य होता तो सत्य के साथ सत्य नष्ट होता, पर मैं, अहंकार, घमंड, मान, स्वाभिमान, जिन चाहे शब्दों में कह देना, पर इसका जब अस्तित्व ही नहीं है, हम उसे मिटाएंगे कैसे? हम उसे निकालेंगे कैसे? जितनी 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 गहराई तक खोजने का भी प्रयास कर लेना, पर आपको अपने भीतर माँ कभी भी मैं मिलने वाला नहीं है। मैं मिलने वाला नहीं है, मैं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं की एकमात्र इमेजिनरी कल्पना मात्र हमने एक प्रतिकृति बना के रखी है कि मैं हूँ। कितना दुख और कितना कष्ट पुनः 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 वह हमारी मैं की इमेज दे रही है, हम समझ नहीं पा रहे। शिविरार्थियों, शिविरार्थी बने ना? साधना करने के लिए हमने ये 10 दिन के लिए भेष, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब कुछ प्राप्त किया, पर इसे प्राप्त करने के बाद भी अभी भीतर कहीं ना कहीं ये बैठा है कि मैं क्यों सुदर्शन, मैं घर छोड़ के आया हूँ महाराज जी, बच्चे, मेरी बीबी सब अकेले हैं। बहुत सारे लोग आके यही कहते महाराज जी घर में मम्मी पापा अकेले हैं। मैंने कहा मम्मी और पापा और फिर भी अकेले, कैसी बात है? जब मम्मी पापा है तो अकेले कैसे, और अकेले है तो मम्मी पापा कैसे? जब वे ही दो है, यही बहुत बड़ी भूल करता है। मेरे 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 करते हुए वे अकेले हैं, उनसे बात करनी, उनको संभालना है। माँ, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर 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 इंसान अपने आप में इतना सक्षम है, वह अपने आप में
आप पानी में भी फेंक तो हाथ पांव मारकर ऊपर आना सीख जाता है। ये मेरा व्यर्थ का कर्तृत्व है, अहंकार है, घमंड है कि मैं संभाल रहा हूं, मैं देखूंगा नहीं किसी को तो क्या हो जाएगा। मत करो अहंकार, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ अपनी मैं की इमेज। जितनी 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 बार तू मैं और मेरा इसको खोजता रहेगा, उतनी उतनी ही तेरी वह मैं की इमेज, मैं की छवि, मैं की परछाई लंबी लंबी और लंबी होती जाएगी। ये क्यों भूल करती हो माँ, ये क्यों भूल करती हो। संतान का अगर पुण्य है, संतान अगर पुण्य लेके आया है तो अपने आप माँ के आंचल में दूध आता है। जिस संतान का पुण्य नहीं होता उस माँ के आंचल का दूध भी सूख जाता है। क्या जन्म से पहले से आंचल में दूध आया था? नहीं, नहीं आया था, नहीं आया था, आ ही नहीं सकता। उस सामने वाले जीव का जैसा जितना पुण्य का उदय है वैसा ही उसके साथ घटित होगा। पर फिर भी माँ अहंकार करती है, मैं पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। घर में वे दोनों बच्चे अकेले, घर में माँ बाप अकेले हैं, घर की दीवारें अकेली है, घर अकेला है। ना तुम्हारा घर कोई ले जाने वाला है, ना तुम्हारे माँ बाप को, ना बच्चों को, किसी को कोई कुछ नहीं ले जाने वाला। जो घर में है वे तो चैन की मौज की जिंदगी जी रहे, पर यहाँ बैठे बैठे जिनेंद्र पंडित जी सोच रहे बेटा बहू अकेले है। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए, तुमने जीना चलना खाना पीना करना सीखा कि नहीं सीखा? क्यों क्यों हम मैं और मैं करते हुए जी रहे हैं। दूसरे किसी को खतरा नहीं है ज्ञानियों। जितना तू मैं की इमेज को पुष्ट करता रहेगा, जितना अपने अहंकार को पुष्ट करता रहेगा, पक्का पक्का मानना उतना ही तेरा भविष्य खतरे में है। दूसरे किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जितना मेरा अहंकार बड़ा है उतना ही मैं स्वयं में छोटा होता जा रहा हूँ। जितना मैं अपने आप में बड़ा है उतना ही मैं छोटा छोटा होता जा रहा हूँ। किसने दिए दुख, किसने दिए कष्ट? दूसरा कोई दुख कष्ट दर्द देने वाला नहीं है, मृत्यु भी देने वाला नहीं है। ये तुम्हारे भीतर बैठी हुई मैं की इमेज ही तुम्हें पुनः पुनः धक्का मार रही है। मुझे कम समझ के रखा है क्या? मैं भी बड़े बड़े भगवान का भक्त हूँ, मैं भी उनका हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, हो गया कल्याण। अभी ज्ञानी तुमने सही मायने में वास्तविकता को, धर्म को और शिष्यत्व को, समर्पण को समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। वह रावण भी निकला था मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा। क्या समझ पाया और किसको समझा लिया? किसी दूसरे ने नहीं मारा। रावण को अगर मारने वाला कोई था, कौन था? कौन था? बोलो ना, कौन था? आप लोग थे, मैं नहीं था। रावण का स्वयं का बैठा हुआ मैं था। विमान से जा रहा था और जिस पर्वत पर, जिस कैलाश पर्वत पर वह बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे, अनेक विद्याओं के माध्यम से उस दशानन ने उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया। यूं बाली मुनिराज तो अपने ध्यान में तल्लीन थे, कोई विकल्प उन्हें बिल्कुल वहां पर था ही नहीं। पर जैसे ही वह पर्वत का उठाने का उनको एहसास हुआ, धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति एक आत्मीयता कह दो, एक लगाव कह दो, उसकी सुरक्षा की भावना कह दो। बाली मुनिराज को पता चल गया कि ये दशानन है, उठा के फेंक दे। समुद्र में फेंकने की भावना से उठा रहा है। इतने सुंदर जो जिनाले, जो ये 24 बनाई हैं, इसका क्या होगा?
और ध्यान में बैठे बैठे ही उस बाली मुनिराज ने अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाना प्रारंभ किया। हाथ के नहीं, वे तो बैठे हैं जमीन पर, पैर का अंगूठा टिकता है और उसी पैर के अंगूठे से इतना शक्तिशाली चरम शरीरी था, उसी भाव से मोक्ष जाना निश्चित था, उत्तम सहनन था। पैर के अंगूठे से इस कदर कैलाश पर्वत को दबाया कि नीचे जो दशानन पकड़ा हुआ उस पर्वत को उठाकर फेंकने का प्रयास कर रहा था, वह रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, बचाओ, अब नहीं संभल पाएगा, अब नहीं संभल पाएगा, गलती हो गई मुझसे, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। क्योंकि ज्ञानियों, ऊंट कब तक बढ़ा? ऊंट कब तक बढ़ा? शायद यही से कहावत शुरू हुई। ऊंट कब तक बढ़ा? अहंकारी कब तक बढ़ा? तेरी मैं की इमेज कब तक बढ़ी? जब तक तेरे सी बड़ी इमेज तुम्हारे सामने नहीं है, तब तक कभी भी तुम्हें अपना छोटापन का एहसास हो नहीं सकता। कभी छोटेपन का एहसास नहीं हो सकता। जैसे ही वह चिल्लाने लगना, रोने लग गया, रोती थी रावणा, जो रोता है वह रावण है, ऐसा सिद्ध हुआ। पहले दशानन नाम था, रावण नाम नहीं था। जो रो रहा है वह रावण है। आखिर उस वजन को ना संभालने के कारण से उस रावण को पुनः पर्वत नीचे रखकर गुरु के सामने जाकर अपना समर्पण करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी बाली मुनिराज से। ये बाली मुनिराज कौन थे पता है? माँ पिछले किसी पर्याय में, हिरण की पर्याय में, तिर्यंश की पर्याय में, निर्ग्रंथ के चरणों में बैठकर मात्र प्रतिदिन जंगल में जिनवाणी का पाठ सुनते थे। और वह पाठ सुनने वाला हिरण इतना शक्तिशाली हो गया कि वह बाली बनकर, बाली पर्याय में, उस मुनिराज की अवस्था में कैलाश पर्वत की तो सुरक्षा की ही की, पर स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। इतना सा अहंकार, इतना सा वो मैं की इमेज को लगा हुआ धक्का, इतने चैत्यालय, कितना ज्ञानी था। शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते करते वह वीणा के तार टूट गए। भक्ति खंडित ना हो, अपने से शरीर से नस निकाल कर वह तार की जगह पे लगाकर कंटिन्यू भक्ति करता रहा, और ऐसा अहंकार में डूब जाता है और वह 72 जिनालय को फेंकने के लिए तैयार है। कैसी है तुम्हारी मैं की इमेज? क्यों हम मैं की इमेज बनाते हैं? क्यों हम मैं की इमेज बनाते हैं? उस मैं की इमेज को काटने के लिए मुझे दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी। जैसे रावण ने अपने अहंकार की इमेज, मैं की इमेज को मिटाने के लिए मुनिराज को अपने से बड़ा स्वीकार किया। जिस दिन, जिस समय मैं किसी दूसरे की इमेज को अपने से बड़ा समझूंगा, बड़ा मान लूंगा, पक्का मान लेना, उसी दिन तुम्हारा अहंकार समाप्त होने लग जाएगा। उसी दिन तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। मैं किसकी इमेज बनाऊं? पिताजी की, दादाजी की, कि और उसकी किसी की? नहीं, किसी अहंकारी की नहीं, किसी अहंकारी की नहीं। मुझे दूसरी ऐसी इमेज बनानी है परमात्मा की। मुझे ऐसी दूसरी इमेज बनानी है गुरु की। मुझे ऐसी दूसरी इमेज बनानी है जिनवाणी की, जिसे मैं स्वीकार करूं कि ये मुझसे बड़े हैं। क्योंकि गुरु परमात्मा सब कुछ अपने जगह पे है, पर समर्पण नाम की जो दूसरी इमेज उनको देखकर मैंने बनाई है, वह समर्पण की दूसरी इमेज ही मेरे मैं की इमेज को मिटाने के लिए निमित्त है। क्योंकि ज्ञानियों, कांटे से कांटा निकाला जाता है। समर्पण कौन सी वस्तु है? समर्पण, मां बोलो ना, कौन सी वस्तु है? जैसे अहंकार तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं की इमेज नहीं दिख रही, ऐसी समर्पण की इमेज नहीं है। देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, ये सब कुछ तो है, उनकी इमेज है, पर उनके प्रति समर्पण की ज्ञानियों कोई इमेज नहीं है। जैसी मैं की कल्पना, अहंकार की कल्पना करते हुए मैंने मैं की इमेज बनाई है, ऐसी ही हमें परमात्मा की इमेज बनानी है।
एक गुरु की इमेज बनानी है, और जिस दिन गुरु की, परमात्मा की एक दूसरी इमेज समर्पण के रूप में बनेगी मेरे भीतर, अपने आप जब ऊंट, मैं का ऊंट, अहंकार का ऊंट परमात्मा की उस बड़ी इमेज के पर्वत के नीचे आता है, अपने आप अपना अस्तित्व का बोध करते हुए, अपने से बड़े को एक्सेप्ट करते हुए विनय और समर्पण के साथ जीना प्रारंभ करता है। जिस धर्म की पूजा, अर्घ्य आदि आज आपने चढ़ाए, वे तो धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों के ही पास मिलता है, पर श्रावकों आप भी अपनी मैं की इमेज को निकालते हुए समर्पण की इमेज के साथ साथ उस मार्दव गुण को, उस विनय गुण को जीवन में प्राप्त कर सकते हो। पर क्या करे आज हर इंसान पे भूत सवार है। भूत सवार है कौन सा? कोई भूत पिशाच व्यंतर वाले बहुत कम को भूत लगते हैं, सब पे मैं का भूत चढ़ा है। मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया? मैं इतना सब कुछ करता हूं, घर के लिए मैं मरे जा रहा हूं, फिर भी आपको मेरी कीमत नहीं। मैं का भूत चढ़ा है, मैं का भूत चढ़ा है। उतार दो उतार दो उतार दो उस मैं के भूत को। जब तक तुम समर्पण की, विनय की इमेज अपने भीतर नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी मैं की इमेज मिटने वाली नहीं है। तब तक तुम्हारी मैं की इमेज बिल्कुल मिटने वाली नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार का समर्पण, 4 प्रकार की विनय और उस मार्दव गुण को समझने के लिए 4 व्यवस्थाएं बताई है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार की विनय मात्र और मात्र तुम्हें झुकना सिखा रही है। आपसे कोई बड़ा है ये समझा रही है, जो ज्ञान में बड़ा है, जो सम्यक दर्शन से तुमसे श्रेष्ठ है, जो चारित्र में तुमसे श्रेष्ठ है। इन तीनों का बड़प्पन स्वीकार करते हुए अपने मैं के भूत को उतार दो कि आज भले ही आप सब मिलकर जो चाहे अत्याचार कर लो, पर ये पक्का है, अगर एक पूरी जैन समाज एक हो जाए तो शायद बहुत कुछ हो जाए। पर हमारी समस्या यही है कि सबकी अपनी अपनी मैं की इमेज है। मैं अमुक पंथी हूँ, मैं अमुक वासी हूँ। तोड़ दो और छोड़ दो, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा की